हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसकी एमसीक्यू वो हम स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर हम मैथ्स और साइंस के चैप्टर के एमसीक्यू बता रहे हैं यहाँ पर। आगे के वीडियोस आपने नहीं देखे तो हमारे एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल से भी आप देख सकते हो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। मान लो कि आपको एग्जाम में पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके जो बनता है सेट, दैट इज़ रियल नंबर्स। ओके, ध्यान से देखो, पहला एमसीक्यू क्या है, नंबर 1, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30 इज़ 1। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि 20 और 30 का एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। तो इतना याद रखो, 1 एचसीएफ कब आएगा, जब नंबर प्राइम होंगे। ओके, प्राइम नंबर्स होंगे तब एचसीएफ 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो 20 का हमने फैक्टर कर दिए 10 टू ज़ा, 30 के फैक्टर कर दिए हमने 10 थ्री ज़ा। अच्छा, यहाँ पर जो रिपीट होता है उसका पावर देखो कितना है, 1। ओके, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको क्या करना है, लोएस्ट पावर लेना है रिपीटेड टर्म का। तो यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, 10। ओके, तो 10 का पावर कितना है, 1, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, ये 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। जो रिपीट नहीं होता है उसको नहीं देखना है। एचसीएफ में आपको क्या देखना है, जो रिपीट होते हैं। ओके, देखो 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, उसमें भी आपको लोएस्ट पावर लेना है। तो 10 का पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 10 एचसीएफ हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे क्या बोला है आपको, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30 इज़ 1। तो 1 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, राइट। तो अब यहाँ पे लिखे हुए ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। नंबर 2, एचसीएफ ऑफ 2, 3 एंड 5। देखो 2, 3 एंड 5 ये तीनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, 2 के फैक्टर 2 वन जा 2, 3 के फैक्टर 3 वन जा 3, 5 के फैक्टर 5 वन जा 5। एचसीएफ में क्या देना है, देखना है जो रिपीट होता है, वो रिपीट कौन होता है, 1 1 1, और इसका पावर कितना है, 1 1 1। तो लोएस्ट पावर तो 1 ही होगा। ओके, तो 1। बट आप ऐसे भी याद रखोगे कि प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से एलसीएम, नंबर 3, एलसीएम ऑफ 11, 13 एंड 17। यहाँ पर आप देखो 11, 13 और 17 ये तीनों प्राइम नंबर है, राइट। और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आपको फैक्टर नहीं करो, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट इतना याद रखो फॉर्मूला कि एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, 11, 13, 17, तो कितना हो जाएगा, 2 4 3 1, ये एलसीएम हो जाएगा। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। यहाँ पर कुछ इस टाइप के मैंने एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी बना रखा है। ध्यान से देखो, इफ़ पी क्यू एंड आर आर प्राइम नंबर्स, आपको 3 प्राइम नंबर दिए हुए हैं, देन एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ओके, एचसीएफ क्या होगा, 1, क्योंकि पी क्यू आर कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। और एलसीएम क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी पी इंटू क्यू इंटू आर, पी इंटू क्यू इंटू आर, यानी क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। ओके, तो ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एग्जाम में बहुत बार इस टाइप के एमसीक्यू आ चुके हैं। नंबर 5, पाई इज अ डैश नंबर। हमने 9th में भी पढ़ा था। तो पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, पाई इज अ इरेशनल नंबर। ओके, एमसीक्यू नंबर 6 पर चलते हैं। 1 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, देखो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो ट्रू क्या होगा कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एक्चुअली है क्या। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो आपको ये लिखना है कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, ये उस यूक्लिड का फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहाँ पर आर का कंडीशन क्या है कि आर जो है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा।
फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो ध्यान से देखो 17/4, तो ये जो अंदर होता है वो a होता है, ये जो होता है वो b, 4 4 जा 16 और ये 1, ऊपर जो आता है दैट इज q और नीचे जो आता है दैट इज r। तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर क्या बताया कि रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, ये कंडीशन समझा रहा हूँ, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, देखो 1 है लेकिन इस b से छोटा होगा, राइट, तो b से छोटा होगा, राइट। तो ये आपको इतना लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये दोनों लिखोगे आप तो भी चलेगा। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है लेकिन b से छोटी हो सकती है। तो a क्या है डिविडेंड जो अंदर लिखते हैं, b क्या है डिविजर जो बाहर लिखते हैं, q क्या है कोश्चंट जो ऊपर लिखते हैं और r क्या है रिमाइंडर। ओके, तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 8 पे चलते हैं, ध्यान से देखो कि √2 इज़ अ डैश नंबर। ओके, √2 कौन सा नंबर है, तो भाई इरेशनल नंबर है, राइट। हमने 9th में भी पढ़ा था, जिनका रूट नहीं निकलता है, जैसे 2 किसी का, देखो अगर √16 होता तो वो 4 हो जाता, और 4 क्या है रेशनल नंबर है, राइट। बट यहाँ पे 2 का रूट नहीं निकलेगा तो 2 क्या है इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से √3 √5 इनका स्क्वायर नहीं निकलेगा। अच्छा, क्यूब रूट नहीं निकलेगा, वो भी इरेशनल नंबर होते हैं, ये भी ध्यान रखो, एग्जाम में कभी पूछते हैं। देखो क्यूब रूट ऑफ 3 तो ये नहीं निकलेगा। अच्छा, अभी क्यूब रूट ऑफ 8 होगा तो 2 हो जाएगा कि 2 का क्यूब 8 है, लेकिन 3 किसी का क्यूब नहीं है, 11 किसी का क्यूब नहीं है, तो ये सारे इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, एमसीक्यू नंबर 9, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इफ़ SCF of 65 and 117 is equal to 65m minus 117 देन m इज इक्वल टू डैश, आपको ये m फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका SCF निकाल लेंगे। तो 65 के फैक्टर 13 5 जा, 117 के फैक्टर 13 9 जा, रिपीट कौन हो रहा है 13, और उसका पावर भी कितना है 1 है दोनों में, तो SCF कितना हो गया 13 हो गया। अच्छा, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने SCF फाइंड किया, कितना आया 13, तो SCF ऑफ 65 एंड 117 कितना आया 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117 इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 65m, ये दोनों का प्लस करो कितना हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 65m, 65 डिवाइड में जाएगा 65 2 जा, तो m का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ पर SCF लिखा है तो पहले SCF फाइंड कर लो, फिर जो SCF आता है उसको यहाँ पे रख दो और कैलकुलेशन करो। तो ये था MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 10 पे चलते हैं, ध्यान से देखो, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। 10 5n, n बिलोंग्स टू n, यानी n आपको क्या लेना है, ये n क्या लेना है आपको नेचुरल नंबर। तो देखो n बिलोंग्स टू n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सारे नेचुरल नंबर है। एंड्स विथ डैश, यहाँ पर ऑप्शन लिखा है 4 5 3 6। भाई एंड कैसे होगा, एंड में 4 आएगा 5 आएगा 3 आएगा 6 आएगा। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5n, तो 5n, n की वैल्यू 1, सबसे पहले हमने n की वैल्यू 1 रखी, 5 5। फिर वही क्वेश्चन हमने लिखा, n की वैल्यू क्या लिखी हमने 2, 5 स्क्वायर कितना होगा 25। फिर वही क्वेश्चन लिखा, n की वैल्यू क्या लिखी हमने 3, तो कितना होगा 125। यानी हर बार आप देखो एंड किस में हो रहा है 5 में हो रहा है। अब भी आप आगे चलोगे 5 4, तो 5 4 कितना होगा 625 होगा, तब भी लास्ट में 5 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें पूछा है एंड्स विथ डैश, तो आंसर क्या आएगा एंड्स विथ 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। नंबर 11, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एंड्स विथ डैश, मैंने आंसर लिखा है 0, बट अब मैं एक्सप्लेन कर दूँ। 2m 5n, mn बिलोंग्स टू n, यानी m और n आपको नेचुरल नंबर लेने हैं। तो ध्यान से देखो, इसको हम यूज़ करेंगे, इसको हमने यूज़ किया, m और n दोनों की वैल्यू हमने 1 1 ली, तो 2m 5n, यानी 2 1 5 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, लास्ट में 0 आ रहा है। वापिस हमने लिखा, अब हमने 2 2 यूज़ किया, mn की वैल्यू 2 2, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, 25 4 जा 100। फिर हमने 3 3 यूज़ किया, 2 क्यूब 8, 5 क्यूब 125, कितना है 1000। हर बार लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो एंड्स विथ 0। ओके, नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स,
कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी लगातार आने वाले नंबर, कितने नंबर 4, और उनका क्या करना है प्रोडक्ट, इज डिविजिबल बाय डैश। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 16, 48, 24, 32। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लो कि 4 लगातार नंबर का मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो किससे डिविजिबल होगा, 16 से, 48 से, 24 से या 32 से। तो 4 लगातार नंबर मैंने लिखे हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा पॉजिटिव ही लेना है, 1 2 3 4। तो इन चारों का मल्टीप्लाई कितना होगा 24, और 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 1 जा 24। फिर हमने लिखा है, पहले हमने 1 से स्टार्ट किया था, अब 2 से, 2 3 4 5, इन चारों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 120। 120 को क्या लिख सकते हो 24 5 जा, फिर 3 4 5 6, चारों का मल्टीप्लाई कितना आया 360। तो 360 को भी हम क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 15। तो अब ध्यान से देखो हर बार 24 आ रहा है, यानी 24 का टेबल ही, 24 के टेबल में आने वाले ही मतलब 24 के मल्टीपल ही आएंगे। तो इसका मतलब 4 नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा 24 से डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या आएगा 24। फॉर एग्जांपल आप आगे भी कर सकते हो और 24 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 13, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। देखो अब यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात है, इसके आगे पहले 4 थे, राइट। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना मल्टीप्लाई आएगा 6। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 6 1 जा, राइट। फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 24, 6 4 जा 24, 3 इंटू 4 इंटू 5 60, 6 इंटू 10। तो अब सारे नंबर आप देख सकते हो कि भाई 6 से डिविजिबल होंगे, तो डिविजिबल बाय 6। ओके, तो ये एमसीक्यू नंबर 13 है। एमसीक्यू नंबर 14, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए बी 13, आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए बी 455, देन ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है। तो आपके पास एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला होगा एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम ऑफ ए बी कितना है 455, तो ये हमने 455 लिख दिया। एचसीएफ ऑफ ए बी कितना है 13, तो हमने 13 लिख दिया, इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, तो ए इंटू ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई बी हमें फाइंड करना है। तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 5915 इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो आपका आंसर क्या होगा 5915। ओके, एमसीक्यू नंबर 15, एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कब होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, राइट, p अपॉन 2 रेज टू m 5 रेज टू n। अब याद रखो m और n दोनों पावर सेम होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल देखो 8 अपॉन 2 रेज टू 3 5 रेज टू 3। अब ध्यान से देखो 2 का पावर m यानी 2 का पावर 3, तो m की वैल्यू भी 3, आप देख सकते हो m की वैल्यू भी 3। अच्छा, नीचे 2 और 5 ही होना चाहिए, 2 और 5 होगा तो ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा, राइट। अच्छा, आपको अगर 2 दिया है 5 नहीं दिया है तो आप 5 लेके आओगे, अगर 5 दिया है और 2 नहीं है तो आप 2 ही लेके आओगे। क्या करने के लिए, टर्मिनल डेसिमल एक्सपांसन। तो आप देख सकते हो इस तरीके से। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो 8 अपन, देखो दोनों का पावर सेम है तो ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, और 2 5 जा कितना कर लेंगे 10, तो क्या होगा 8, 10 क्यों कितना हो जाएगा 1000। अब आप पॉइंट लगा सकते हो, तो 0.008। ओके, तो इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला है, इफ अ रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म a इज इक्वल टू डैश फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m एंड n, देन a हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। यानी a टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कब बनेगा, जब ये फॉर्मेट होगा। तो याद रखो p अपॉन 2 रेज टू m 5 रेज टू n, m और n दोनों नेचुरल नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है। ओके, नेगेटिव नहीं आएंगे, हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, और m और n दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए। एमसीक्यू नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से देखो, इस टाइप के बहुत सारे एमसीक्यू बोर्ड में भी आ चुके हैं। 18 अपॉन 5 रेज टू 3 हैज़ डैश डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, पॉइंट के बाद 5 डिजिट आएंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। ओके, तो हमें ये फॉर्मेट में ले जाना है। तो ध्यान से देखो 18, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो 5 रेज टू 3 था तो मुझे 2 रेज टू 3 लाना पड़ेगा। ओके, मैंने पहले ही बताया 5 है तो 2 लेके आओ, तो 5 रेज टू 3 था तो 2 रेज टू 3 मैंने नीचे भी लिखा और ऊपर भी लिखा क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, 18 एज इट इज़, 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8,
अब आप देखो 5 के ऊपर भी 3, 2 के ऊपर भी 3, तो 3 हमने बाहर लिख दिया, पावर एक ही बार, और 5 इंटू टू, 18 8 जा कितना हो जाएगा 144, 5 2 जा 10, 10 का क्यूब 144 अपन 1000, 1000 में कितने जीरो है 30, तो आंसर क्या होगा 0.144। तो आप देखो डेसिमल के बाद, ये डेसिमल है, पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, पूछा है ना डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा, राइट। ओके, तो आपको ये फॉर्मेट में ले जाना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई डाउट है तो MCQ नंबर 17 देखते हैं, ध्यान से देखो। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा है, 43/2⁴ 5�3। आपके पास 2 और 5 दोनों है, लेकिन दोनों का पावर अलग अलग है, तो पहले तो दोनों का पावर सेम करना पड़ेगा, डैश डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, p की वैल्यू कितनी है 43, अच्छा 2 का पावर कितना है 4, तो तो हमने लिख दिया, 5 का पावर 3 है, अब 5 का पावर भी हमें 4 करना पड़ेगा क्योंकि 2 का पावर 4 है। तो ध्यान से देखो, 5 का पावर 3 था तो हमने 5 के पावर 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, राइट। तो 43 एज इट इज़, 5 का पावर 1 यानी 5, 2⁴, 5 का पावर 3 और 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 4 हो जाएंगे, 43 इंटू 5 तो कितना हो गया 215, दोनों के ऊपर पावर 4 था तो एक बार लिख दिया, और 2 इंटू 5 215, और 2 5 जा 10, 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम, यानी कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 में कितने जीरो है 1 2 3 4, तो पॉइंट लगाओगे तो आंसर क्या आएगा 0.0215। तो पॉइंट के बाद डिजिट चेक करो 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ओके, तो इस फॉर्मेट में आपको जाना है। ओके, एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 1/32 इज डैश। ओके, तो ध्यान से देखो 1/32, 1 को हमने 1 लिखा, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁵. ओके, अब देखो 2 का पावर 5, तो हमें 5 का पावर भी 5 लाना पड़ेगा क्योंकि 2 के साथ 5 भी आना चाहिए, अगर 2 है तो 5 लेके आओ, 5 है तो 2 लेके आओ। तो ध्यान से देखो 1/2⁵, तो हमने 5⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया, 5⁵ से डिवाइड कर दिया, राइट। ओके, तो 1 तो निकल जाएगा क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5⁵. अच्छा 2 का पावर भी 5, 5 का पावर भी 5, तो ये पावर आप देख रहे हो वो हमने बाहर लिख दिया, और इस 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का पावर 5 यानी 3125, 5⁵ यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम, तो मल्टीप्लाई इतना आएगा, 2 5 जा 10⁵. ओके, 3125, 10 का पावर 5 यानी 1 के पीछे 5 0, देखो 10 का पावर 5 यानी 1 के पीछे 5 0, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, तो आंसर क्या आया 0.03125। तो कितने डिजिट, तो आपको यहाँ पे खाली डेसिमल एक्सपांसन पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा 0.03125। ओके, MCQ नंबर 19 पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा MCQ है। 5k + 1 होल स्क्वायर लीव्स रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर छोड़ेगा वो ऑन डिवाइडिंग बाय 5, अगर आप 5 से डिवाइड करते हो। तो इसका एक मेथड ये भी है कि आप अगर ऐसे डिवाइड कर लो 5 से, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर मैंने शॉर्टकट मेथड बता दिया है, 5k + 1 होल स्क्वायर, इसका एक्सपांसन किया है मैंने कौन से फॉर्मूला से, a + b होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला तो आपको नॉर्मल आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 25x², फिर प्लस, फिर ये तीनों का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10k, और 1² 1। अब आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, वैसे k भी कॉमन निकल रहा है लेकिन k कॉमन नहीं निकालेंगे, हमें कितने से डिवाइड करना है 5 से, तो हमने सिर्फ 5 ही कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या रहेगा 5k² और 2k, और लास्ट में कितना रहता है 1। तो आपको फॉर्मेट याद होगा, ये BQ + R, तो रिमाइंडर कितना रहता है 1। ओके, तो सॉरी यहाँ पर मैंने 5 लिखा है, तो रिमाइंडर कितना रहेगा 1। आपको फॉर्मेट याद होगा, A = BQ + R, R = 1, तो रिमाइंडर कितना रहेगा 1 रहेगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये था 19 नंबर। ओके, नंबर 20 पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा MCQ यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग बाय 6, किससे डिवाइड करना है आपको 6 से डिवाइड करना है, A² कैन नॉट लीव रिमाइंडर। ओके, A²
कैन नॉट लीव रिमाइंडर, देखो कैन नॉट लीव रिमाइंडर है। अब ए स्क्वायर, आपको ए क्या लेना है, नेचुरल नंबर, तो मैंने यहाँ पे पहले ए लिख दिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बट हमें तो क्या लेना है, ए स्क्वायर, तो हमने सबका स्क्वायर कर लिया। देखो ए स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। अब इन सारे नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए, पहले मैंने 1 को डिवाइड किया, ओके 6 से, ध्यान से देखो 1 को डिवाइड किया मैंने 6 से, राइट। ओके, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो यहाँ पे 0, 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर कितना रहता है 4। यहाँ पे तो लिखा है कैन नॉट लीव रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, तो 4 छोड़ रहा है यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन में से निकल जाएगा। फिर मैंने किसको डिवाइड किया, 4 को, किससे डिवाइड करना है, 6 से, तो 0 पॉइंट, तो देखो 6 6 जा 36, तो इसमें भी आंसर 4 आ रहा है, तो 4 आंसर कैंसिल करो। फिर 9, तो 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 3, तो यहाँ पर 3 भी ऑप्शन कैंसिल। फिर आ रहा है 16, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, तो 4 भी जाएगा। फिर आ रहा है 25, 25 को 6 से, 6 4 जा 24, और रिमाइंडर 1, तो 1 भी जा रहा है। तो सिर्फ क्या रिमाइंडर नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, कैन नॉट लीव रिमाइंडर 5 नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नंबर 21, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो ये तो फॉर्मूला ही है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, राइट। ओके, फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछा है, अभी हमने किया, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा है कि डेसिमल एक्सपांसन, इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, क्या 6 डिजिट रहेंगे, तो अभी हमने आगे सॉल्व किया। देखो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, 49 को एज इट इज़। अच्छा, दोनों के ऊपर पावर सेम है, तो यहाँ पर सेम करने की जरूरत नहीं है, तो 3 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 5, 49 अपन 2 5 जा 10, 10 क्यूब यानी 1 के पीछे 3 0, तो 49 अपन 1000, तो आंसर क्या आएगा, 0.049। तो यहाँ पर तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे कितना बोला है, 6 डिजिट्स, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, राइट। ओके, एमसीक्यू नंबर 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान से देखो। ए आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 5, तो एचसीएफ फाइंड करना है। देखो याद रखो, जब भी एचसीएफ फाइंड करना हो ना, आपको रिपीटेड टर्म देखने हैं, और उसका आपको क्या लेना है, लोएस्ट पावर। देखो ए और बी में रिपीट कौन है, एक्स दोनों जगह पर है, राइट, वाई भी दोनों साइड है, तो दोनों रिपीट हो रहा है, मतलब एक्स भी रिपीट हो रहा है, वाई भी रिपीट हो रहा है। लेकिन आप जब भी एचसीएफ फाइंड करते हो तो आपको लोएस्ट पावर लेना है। तो देखो यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर क्या होगा, x का पावर 2, तो वो आ गया, और y का पावर 2, y का पावर 5, लोएस्ट कौन सा है, तो y स्क्वायर, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, एचसीएफ। हाँ, अगर इसमें एलसीएम पूछा होता तो हम हाईएस्ट पावर लेते, तो x का हाईएस्ट पावर 3 और y का हाईएस्ट पावर 5। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये एमसीक्यू नंबर 23। एमसीक्यू नंबर 24 पे चलते हैं, तो ध्यान से देखो, द स्मॉलेस्ट इंटीजर, आपको 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, डिविजिबल बाय ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10, कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 to 10 से आप डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये कैसे पता चलेगा, तो बहुत ही सिंपल मेथड है, 1 to 10 नंबर के आप एलसीएम फैक्टर कर लो पहले, फिर उनका एलसीएम निकाल लो, और जो आंसर आएगा वो ये नंबर होगा। देखो 1 का फैक्टर 1 ही रहेगा, 2 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, 4 2 इंटू 2 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 5 1 जा 5, 6 2 इंटू 3 7 7 1 जा 7, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 क्यूब, 9 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर, 10 5 इंटू 2। अब एलसीएम करना है हमें, एलसीएम यानी हाईएस्ट पावर वाला देख लो पहले। तो देखो 2 के अंदर पावर 2 भी है, 2 के अंदर पावर 3 भी है, तो 2⁻³ ले लिया। ओके, अच्छा, हर एक में 1 जहाँ जहाँ पर आ रहा है उसका हाईएस्ट पावर हर जगह पर 1 का 1 ही है, आप देखो, तो 1 भी ले लिया हमने। फिर आप देखो 3 का हाईएस्ट पावर, तो 3 स्क्वायर है, वैसे 3 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर ले लो। फिर 5 भी आपको दिख रहा है, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो 5 भी ले लो।
और 7 भी दिख रहा है आपको 7, तो 7 भी ले लिया हमने। यानी जब आप एलसीएम फाइंड करते हो तो आपको क्या करना है, जो रिपीट हो रहे हैं उनका भी पावर हाईएस्ट लेना है और जो नहीं रिपीट हो रहे हैं उनका भी लेना है। ओके, तो 1 to 10 का एलसीएम हमने ये निकाला। 1 एज इट इज़, 2 क्यूब क्या होगा 8, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 5 इंटू 7, इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 2520। तो आंसर इज 2520, यानी 2520 एक ऐसा नंबर है जो 1 to 10 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ये डायरेक्ट आप याद भी रख लो, क्योंकि एग्जाम में आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करोगे। तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, क्या होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर, राइट। अच्छा, इसी तरीके से ये एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस हैज़ डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इस नंबर के मैंने फैक्टर कर दिए। देखो 6250 को हमने क्या लिखा 625 इंटू 10, तो 6250 हो जाएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अच्छा, 625 क्या है 5⁴। ओके, तो देखो 5⁴ और 5⁴ यानी 5⁵ और ये 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, मैंने वही बताया है 31013, वो एज इट इज़, इसको हमने ऐसे लिख दिया, यानी 5⁵ आ गया। मैंने बताया आपको कैसे आया, ये आप देख सकते हो। तो 5⁵ इंटू 2, अब देखो 5 का पावर 5 है तो 2 का पावर भी 5 होना चाहिए। तो 2 का पावर 1 तो है हमारे पास, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। तो ऊपर एज इट इज़ 2 का पावर 4 यानी 16। यहाँ पे देखो 2 का पावर भी क्या हो गया 5 हो गया। ओके, तो 5 का पावर भी 5, 2 का पावर भी 5। ओके, तो ये दोनों हो गए, देख लो आप। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 496208, और दोनों का देखो 5 मैंने यहाँ पर बताऊँ आपको 5 बाहर ले लिया, और 5 2 कितना हो गया 10, तो 10⁵ 10⁵ का मतलब 1 के पीछे 5 0, तो 1 के पीछे 5 0 लगा लो। और पॉइंट कैसे लगाएंगे, 0 जितने उतने, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो इस टाइप के एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखें। ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। सारे एमसीक्यू नोटबुक में ज़रूर लिखें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।